पहलगाम का वाकया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे कहते हैं वो बना के उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया। अब इस पर हमने तो आवाज उठाई, हमने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी आप एक तरफा आर्बिट्रेरी एक्शन से उसको खत्म नहीं कर सकते। 1960 में मुआहदा हुआ, वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट कराया। तो जब मीडिएटर भी नहीं है और इसकी जो शिक़ें हैं, जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक तरफा फरीक कुछ भी करेगा। न्यूट्रल आएंगे, सारे ऑब्जर्वर्स भी आएंगे, तो वो आकर फैसला होंगे और दोनों अगर बाहमी मुश्तरका तौर पर इत्तेफाक करेंगे तो वो चीज होगी। लेकिन उन्होंने खैर कर दिया ये। लेकिन अब हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से बयान आ गया, यानी ऑफिशियल बयान आया वाज़े तौर पर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब वर्ल्ड बैंक ने अब वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक के सदर हैं अजय बंगा, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया हाल ही में और उन्होंने वाज़े किया कि इस मुआहदे में यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक मौजूद नहीं है। तो एज पर द लॉ भारत ये काम नहीं कर सकता। तो एक और डिफीट भारत को हुई है। जब इस तरह के इकदाम होंगे तो फिर ऐसा होगा। तो हमें इस पर ज्वाइन किया सैयद जमात अली शाह साहब ने, जो कि फॉर्मर कमिश्नर इंडस वाटर है। अब साबिक जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर। जी 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 जी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि हम तो ये कह ही रहे हैं कि एक तरफा ये नहीं हो सकता, वन साइडेड नहीं हो सकता। अब वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया। आप ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के कहने के बाद अब भारत को पीछे ही हटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, उन्होंने तो यही कहा है जो ट्रीटी में लिखा हुआ है जी। वर्ल्ड बैंक को ये मजीद भी चाहिए था ना कि वो इसको विड्रॉ करे लेटर को, लेकिन वो उन्होंने नहीं कहा। अगर ट्रीटी में की क्लासेज में नहीं लिखा हुआ तो उनको ये कह देना चाहिए, तो उसमें क्या रह जाए। सही है। तो ये जो है ना, वर्ल्ड बैंक हो गए या इस तरह के इदारे, ये बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसीज हैं। हमारा एक इशू जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना दें, उन्होंने बना दी और इंडिया ने कह दिया कि हम इस कोर्ट में नहीं आएंगे। तो फिर ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की जो है वो, मैं समझता हूँ कि क्या हैसियत है, उसके पास क्या ये फोर्स है या ताकत है कि वो इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया ने ये जो अमल किया है ये तो बिल्कुल अनवारंटेड और गलत है। वो इसमें उड़ी में वाकया हो, पहलगाम में हो, ट्रीटी का इससे क्या ताल्लुक है। ट्रीटी तो पानी की शेयरिंग 1960 में हमारा मायदा हो गया। हमें ये खुशी नहीं थी ये मायदा पर दस्तखत करते हुए कि 3 दरिया एक्सक्लूसिवली हम उनको दे रहे हैं, और जो हमें 3 दरिया मिल रहे हैं उस पर भी वो बिजली के मंसूबे, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स और दूसरे यूजेस उनको जो है वो दे दिए गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने डिस्प्यूट को किल करने के लिए ट्रीटी को एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर भारत जो है वो पाकिस्तान को सिद्ध के दिल से कबूल ही नहीं करता और हिलो बहानों से जो है वो ना कोई रास्ता ढूंढता रहता है कि 3 दरिया तो मैंने छीन लिए, अब मजीद जो है 3 दरिया पाकिस्तान के हैं, इसमें से मजीद मैं पानी ले लूं, और ये बात रट लगाता है कि रिविजिट दी ट्रीटी को रिवाइज किया जाए। भाई आपने कोई प्रपोजल दिए हैं रिवीजन के लिए, आपने पाकिस्तान कमिश्नर को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई प्रपोजल दी है? आप सिर्फ ये कहते हैं कि रिविजिट करना जरूरी है। आप प्रपोजल दें, कमिश्नर के साथ बैठें, इन चीजों को रिजॉल्व करें। नहीं होती तो गवर्नमेंट आ जाए, नहीं होती तो न्यूट्रल एक्सपर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। लेकिन ये इसका हल नहीं है कि मैं पानी बंद कर दूंगा। बिल्कुल, अगर पानी बंद कर देंगे तो फिर मैसेज आपको मिल गया कि पानी फिर खुल जाएगा, तो फिर क्या होगा? नहीं तो सर मुझे बताएं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो बनी थी तो उसमें फिर यानी कोई तो कानूनी तौर पर तो कोई रास्ता फिर क्या रह गया हमारे पास? हम तो यूएन के बारे में भी बात करते हैं कि नहीं है, तो क्या मतलब कि जंग से ही मामला हल होगा क्या फिर? ये देखिए ना आप, जंग से मामलात हल नहीं होते, एग्रीवेट होते हैं। एक टेम्परेरी मैकेनिज्म होता है, ये प्रेशर के लिए होता है, पार्टीज को टेबल पे लाने के लिए होता है। लेकिन इंडिया को ये बात जो है उसके ज़हन में आ ही नहीं रही, और पहले ही ट्रीटी के खिलाफ लोग चल रहे थे 1970 के बाद। लेकिन अभी जो मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, हिंदुआता जो है उन्होंने ऐसा जो है ये माशरे में ये घोल दिया है कि आपने ये देखा कि लोग क्या, मीडिया क्या, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कोई जो है ना वो एक बड़ा आदमी जो है वो समझता है कि ये छोटा आदमी है और उसमें उसकी तजलील करता रहूं। ये पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जहां तक पानी का मसला है, वो प्रपोजल अपनी लाएं, वो कमीशन में डिस्कस करें इसको, और पाकिस्तान को भी चाहिए है कि काउंटर प्रपोजल अपनी तैयार रखें, पेशबंदी करें, अपना जो है होमवर्क मुकम्मल करें, ताकि ऑब्जेक्ट
अब मैं समझता हूँ कि ये नहीं, इंडिया ने मुझे सर ये बताया ना कि ये फिर जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक ये आर्बिट्रेशन कोर्ट भी नहीं कुछ, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं जा सकते हैं हम? कोई तो इदारा ऐसा होगा ना जो मेक श्योर कर, यानी कोई तो इदारा होगा। देखिए मुझे ही लगता है सर कि ये जो है ना, देखिए 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपका नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग चुप रहते जो पहले करते थे, इंडिया की जब बात आती थी सब चुप हो जाते थे, अब अगर ये बोलने लगे और हमारे फेवर में बोल रहे हैं कि जी दिस इज रॉन्ग, ये आप कर नहीं सकते, उससे एटलीस्ट दुनिया को पता चल रहा है कि भारत जो है ये गलत है, इन्होंने ज्यादती की। और उसके बाद हम अगर कोई ऑब्वियसली एक्ट ऑफ वॉर इसको समझ के कुछ करते हैं तो वो जस्टिफाइड है। सो ये इनका मान लेना, कहना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वो ठीक है, ये ठीक अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ये उन्होंने जो ये बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जाना चाहिए है कि पाकिस्तान का पानी अगर बंद कर देता है, अभी तो ये इसके पास कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बात कर दी है तो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए है। ये पानी में ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कि जो ट्रीटी वायलेटिव हों और बेसन के बाहर भी पानी निकाल सकते हैं। इनके पास इस तरह के चनाब पर जो 1-2 जगह पर लोकेशन मौजूद हैं, तो लिहाजा इन इश्यूज को जो है, अब 3 इश्यूज हैं। अब ट्रंप साहब ने भी अपनी एंट्री इसमें डाल दी है। भाई अगर वो हम बात ही करते रहेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए है कि बात जो होने के जी सबसे पहले तो ये है कि ये ट्रीटी की जो हेल्ड इन अबेंस का जो है ना, ये लेटर विड्रॉ करे इंडिया, और बाकी चीजें जो है वो मुद्दे हैं 2 वो चलते रहें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम सालों साल इस बात पर डिबेट करते रहें कि टीटी जो है वो इंडिया चला दे और हम जो है हम इस पर जो है ये टॉक्स करते रहें, बैठे रहें। तो ये हमारे लिए एक डिफिकल्टी है। और जैसे आप फरमा रहे थे कि फिर क्या होगा, मैं समझता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जाया जाए। और दूसरा बात इंपॉर्टेंट है कि कितने मुल्क है दुनिया में जो कि कोर राइपेरियंस हैं, अपर और लोअर राइपेरियन है। तो इंडिया ये एक मिसाल कायम कर रहा है कि ऊपर वाला पानी नीचे वाले का पानी बंद कर दे। क्या चाइना अगर कल इंडिया का पानी बंद कर देगा तो यही सूरत हाल होगी? तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है ना खिलवाड़ जो उसने शुरू कर दिया है, ये दुनिया को हिला कर रखते। बेशक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।